अफगानिस्तान का एयरपोर्ट, तालिबान की फायरिंग, झंडे को लेकर जलालाबाद में फायरिंग, अमेरिकी हथियारों का जखीरा। अफगानिस्तान में प्रांतों पर फतह करते हुए तालिबान काबुल के राष्ट्रपति निवास तक तो पहुंच गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आगे क्या होगा, क्योंकि सत्ता को लेकर सस्पेंस जारी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल से भागकर यूएई पहुंच गए। अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ पंजशीर से जंग जारी रखने की हुंकार भर रहे हैं। इस बीच बड़े नेता तालिबानी सरकार बनाने को लेकर काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला से मिले हैं। ये कहानी अफगानिस्तान की मौजूदा हालत बयान कर रही है। एक कहानी उन लोगों की भी है जो अफगानिस्तान से फौरन बाहर निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान छोड़कर लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। उनके सामने मुश्किलें कई हैं। उनको डर है, खौफ है, दहशत है उनके मन में उस तालिबान की जो बहुत सालों पहले अफगानिस्तान में राज कर चुका है। और वही तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में वापस लौट आया है। इस तालिबान का इतिहास बहुत कुछ विदेशी ताकतों की वजह से है। तालिबान के इतिहास में विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा नाम है, जैसे सोवियत संघ और अमेरिका। आइए जानते हैं तालिबान के इतिहास पर एक दिलचस्प कहानी। अफगानिस्तान की करीब 3.25 करोड़ की आबादी के सामने 2021 में 1998 की तस्वीर एक बार फिर जिंदा हो उठी है। जिंदा हो उठी है क्योंकि 23 साल बाद तालिबान एक बार फिर उनके सामने खड़ा है। पूरे 20 साल तक अमेरिका ने खुद को अफगानिस्तान में जी जान लगाकर झोंक दिया। अमेरिका ने इन 20 सालों में लगभग 61 लाख करोड़ रुपए फूंक डाले। इन 20 सालों में करीब 3.5 लाख अफगानी फौज को तैयार करने के दावे किए गए, लेकिन 20 साल के ये सारे दावे तालिबान ने 10 दिनों में उड़ा कर रख दिए। सिर्फ 70,000 तालिबानी लड़ाके अफगान के 3.5 लाख सैनिकों पर भारी पड़ गए। वहां पर उनका मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि इनके हैं 3 लाख लोग हैं, उनके वहां पर जो हैं 70-80 हजार तालिबान के लड़ाकू हैं, वो उनके आतंकी हैं। तो नंबर्स को भी देखते हुए आर्मी जो है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके पास काफी एडवांटेज है। परंतु मुझे लगता है जो वहां पर जो हालात हैं तो उनमें मोटिवेशन नहीं है। करप्शन इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से उन्होंने एक जो पहला मौका आया है उन्होंने ज्यादातर ने हथियार डाल दिए हैं। कुछ ने तो वहां पर लड़ाई की है परंतु फिर भी वो टिक नहीं पाए। और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 1998 की कहानी 2021 में फिर से दोहरा दी गई। तालिबान लौट आया है। पर सवाल ये है कि 20 साल से सोया तालिबान अचानक कैसे जाग गया। 20 साल से सोया तालिबान बिना खून खराबे के काबुल के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंच गया। अमेरिका की वो ट्रेनिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के वो खर्चे सब कहाँ गए। खुद अमेरिका अफगान को इस हाल में छोड़कर क्यों गया। तो पूरी कहानी समझने के लिए 101 साल पुरानी कहानी से शुरुआत करनी होगी। 1919
अंग्रेजों की गुलामी से अफगानिस्तान आजाद हो चुका था। आजादी के बाद अफगान में राजशाही शुरू हुई। शाह परिवार की ये राजशाही अगले 54 साल तक चली। अफगान के आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह 1973 में बीमार पड़े। इलाज के लिए इटली गए, लेकिन उनके इटली जाते ही उन्हीं के सेनापति दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दाऊद खान ने आवाम से वादा किया कि वो नया संविधान लाएगा, लेकिन 1977 में दाऊद खान ने संविधान के नाम पर सिंगल पार्टी सिस्टम कायम कर दिया ताकि वही अकेले सत्ता में रह सके। आवाम ने इसका पुरजोर विरोध किया और फिर 1978 में पहली बार अफगानिस्तान में सूर क्रांति के नाम से एक और आंदोलन शुरू हो गया। इस क्रांति की अगुवाई नूर मोहम्मद तारिकी ने की। अफगानिस्तान की जनता के समर्थन से आखिरकार क्रांति कायम रही और दाऊद खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब अफगानिस्तान की सत्ता नूर मोहम्मद तारिकी के हाथों में थी। वो अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। नूर मोहम्मद तारिकी तब के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। सोवियत संघ तब एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर जाना जाता था जो धर्म को नहीं मानता था। सोवियत संघ से दोस्ती के बाद नूर मोहम्मद ने पहली बार अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कल कारखाने शुरू किए गए और खासतौर पर महिलाओं की आज़ादी और उनकी तालीम पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, सामाजिक सुधार के नाम पर तारिकी सरकार ने अफगान के अमीरों की जमीन गरीबों में बांटने की भी मुहिम शुरू की। नूर मोहम्मद तारिकी की इस आधुनिकीकरण की कोशिश और महिलाओं की आजादी अफगान के बहुत से कबीलों को रास नहीं आई। उन्हें ये इस्लाम के खिलाफ लगा और बस इसी के बाद मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध शुरू हो गया। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। नूर मोहम्मद तारिकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा था, तो वहीं ठीक उसी वक्त अमेरिका आधुनिकीकरण के नाम पर ईरान में अपनी पहुंच बना रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने भी अफगान में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। उसने मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध कर रहे अफगानी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस काम के लिए अमेरिका ने CIA की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया। अब हफीजुद्दीन अमीन की आड़ में अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। विरोध को हवा देने के लिए अमेरिका ने हफीजुद्दीन अमीन को आगे कर अफगान के लोगों को मुजाहिदीन बनने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन यानी वो लोग जो धर्म के लिए लड़ते हैं। इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली। मुजाहिदीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने लगी। हथियारों के लिए पैसा अमेरिका देने लगा। कुछ समय बाद नूर मोहम्मद तारिकी की मौत हो गई। उसकी मौत से गुस्साए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1989 को अपनी थल सेना के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। रूसी सेना ने काबुल में घुसकर हफीजुद्दीन अमीन को मार डाला। अफगान पर रूसी हमले के बाद अब अमेरिका को भी मौका मिल चुका था। अमेरिका ने मुजाहिदीन को हवा दी और उन्हें रूसी सेना के खिलाफ लड़ने को उकसाया। इस काम के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तमाम हथियार, पैसे और यहाँ तक कि मिसाइल तक दी। रूस ने अफगान पर हमला तो कर दिया था, मगर पहाड़ी और पथरीली इलाकों की वजह से रूसी सेना जल्दी मुसीबत में आ गई। उनके लिए वहां टिकना अब आसान नहीं था। एयरफोर्स भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। इधर मुजाहिदीन पूरी ताकत से रूसी सैनिकों से लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद 15 फरवरी 1989 को रूसी सेना अफगान को उसके हाल पर छोड़कर वापस लौट गई। पीछे छोड़ गई एक कठपुतली सरकार। तो कुल मिलाकर कहानी की हकीकत ये कि सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले मुजाहिदीनों की खेप तैयार की, फिर तालिबान को पैदा किया, फिर उसी तालिबान के खात्मे के लिए करीब 20 साल तक अफगान पहाड़ी और पथरीली ज़मीन की खाक छानी। सैकड़ों हजारों सैनिकों को गंवाया, 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, पर अफसोस ये सब बेकार गए।
इससे पहले सोचा गया था कि हो सकता है तालिबान रूरल एरिया को तो पकड़ लेगा और मगर अर्बन एरिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा और प्रोविंस की कैपिटल को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास छोटे हथियार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटर्स हैं, और जबकि अफगान फोर्सेस के पास जो हथियार हैं वो ज़्यादा आधुनिक हैं। उनके पास वो अमेरिकन ट्रेंड हैं, उनके पास एयर पावर थी, उनकी खुद की एयरफोर्स थी जिसके अंदर 170 जहाज थे, और उसके साथ साथ जो है अमेरिका की भी एयर पावर उनको एयर स्ट्राइक दे रही थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने इन प्रोविंसों को धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। 20 साल पहले तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 2001 में पहली बार अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। अब 20 साल बाद कुछ हजार अमेरिकी सैनिक अब भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर हैं और अफगान की उसी सरजमीन पर 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान का कब्जा है।